दिन पहला विशाल सरपाल TH प्रोडक्शन ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। Congratulations to Vishal Sarpal and Geeta ma'am for organizing this model show in which all the children took active part. बहुत अच्छा लगा जब छोटे छोटे बच्चों और बड़ी बड़ी लेडीज़ एंड जेंट्स सब ने मिल के ये प्रोग्राम होस्ट किया। उन्होंने सब ने अपना जो कैट वॉक था किया एंड एवरीवन वाज रियली वेरी गुड, एवरीवन वाज वेरी इम्प्रेसिव। और मुझे नज़र आ रहा है कि इनमें ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे चल के टॉप ना ही नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द चिल्ड्रन एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विशाल सरपाल एंड गीता। आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं इनकी टैलेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है और हम जैसे पहले होता था कि खाली पढ़ाई पे फोकस होता था, पर आजकल जो हम देखते हैं कि जो बच्चों को जो उनका टैलेंट है, भले वो मॉडलिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, आर्ट हो, वो हमें ढूंढना पड़ता है। जब ऐसे शोज़ होते हैं तो बच्चों को मौका मिलता है, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लेवल आके बताते हैं और यही कॉन्फिडेंस लेवल है जो आगे चल के बच्चों को बहुत कुछ सिखाता भी है और पब्लिक को फेस करना सिखाता है। तो वंस इट्स रियली वेरी गुड कि such shows are being organized and the children are getting an opportunity to participate in them and show their talent. And क्या मैसेज देते हैं? A message to the parents that I think instead of the children going for mobiles वगैरह ज़्यादा जो पकड़े रहते हैं और आंखें ख़राब कर रहे हैं, गलत हरकतें मतलब सीख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का जो मतलब मेंटल लेवल चेंज होता जा रहा है। अगर हम इन बच्चों को ऐसी चीज़ों पे जो उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से उस टाइम पे फोकस करवाएं, उनकी गेम्स हो जाए या ऐसे मॉडलिंग हो जाए, सिंगिंग हो जाए, जो इनका टैलेंट है, जो हर बच्चे में क्योंकि हर बच्चे में डिफरेंट टैलेंट होता है, तो अगर ये ऐसे हम बच्चों को इनको बिज़ी रखें और इनको मोबाइल से दूर रखें तो मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आगे उनके अपना जो कैलिबर है वो दिखाने का मौका मिलेगा। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विशाल एंड गीता फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल शो। मेरा नाम विशाल सरपाल है TH प्रोडक्शन तो अज ਆਪਾਂ अपना मिस्टर मिस मिसिस नॉर्थ इंडिया ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਜਨਾ ਮੈਮ ਆਈ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮੋਡਲਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੋਡਲਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। मेरा नाम अनाहत है और इट इज़ माई फर्स्ट ठीक है पेजेंट शो है एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि हाउ वुड आई डू कि हाँ मैं क्या करूँ एंड कॉन्फिडेंस वगैरह सब लैक वगैरह करते हैं, तो मेरा एम यही था कि आई वुड हैव अ कॉन्फिडेंस टू वॉक ऑन द स्टेज एंड जस्ट रॉक कि हाँ यार सब उसको देखे कि हाँ यार
see that walk, she's walking and सीरियसली इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट हुआ है. एंड आई जस्ट विश कि मैं फ्यूचर में इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हमारा कोई भी जो मेरा काम हो आगे मैं उससे पूरा कॉन्फिडेंस से करूं और एक सक्सेसफुल इंसान बनूं. थैंक यू. उनके लिए इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो फ़ोन चलाते हैं और उससे हमारा कैरेक्टर बिल्डअप नहीं हो पाता है. हम जस्ट ये है कि हाँ हम फ़ोन पे, अब जैसे हम जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, अब जो हम अपनी पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हैं हमारी पोस्ट के थ्रू, अब जो फ़ोन के पीछे लोग हैं वो जस्ट एक कमेंट कर देंगे कि हाँ ये है, बट उन्हें कभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि उनको मुंह पे जाके बोले कि वो या फिर खुद ऐसे कुछ बिल्डअप करेंगे जिनका उनका कोई नाम हो. सो यही चीज़ है कि हमें फिज़िकली वो चीज़ें करनी चाहिए. फ़ोन इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर, ठीक है, कि अगर आपको अपना टैलेंट दिखाना है, ठीक है, हम जा सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, पर एक कॉन्फिडेंस होना पर्सन में बहुत ज़रूरी है. एक पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक सो कि कॉन्फिडेंस ही है. उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लड़कियों को मॉडलिंग से दूर रखते हैं? जी, मेरे पेरेंट्स खुद बहुत प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है. मैं सारे पेरेंट्स का कंसर्न समझती हूँ क्योंकि जितना भी हम कह लें कि हाँ कि हमारे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड है, फिर भी हमारे मन में ना एक वो संकोच रहता ही है गर्ल्स को लेके कि नहीं बेटी है, अकेले कैसे जाएगी एंड ऑल, ठीक है. तो थोड़ा सा अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि थोड़ा बहुत कि नहीं यार मेरी बेटी अकेले जा रही है तो उसके साथ जाइए, उसे सपोर्ट कीजिए, बट उसे ऐसा नहीं ना होता कि एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया हम गाड़ी चलाना थोड़ी छोड़ देते हैं. हम आगे से थोड़ा सा हम बेटर रहते हैं कि हाँ भी अच्छे से चलानी है, थोड़ा ध्यान रखते हैं. बस वही चीज़ें हैं कि हमें ध्यान रखना है, उससे भागना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है. तो वी हैव टू कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है और अब सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ना एक भरोसा रखना चाहिए कि हाँ हमारा बेटे या बेटी में इतना टैलेंट है कि वो कर सकती है.